न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। होली के पावन त्योहार पर आप सभी को मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से, इंडिया न्यूज की तरफ से होली की शुभकामनाएं। ये सत्य का त्योहार है, ये भक्ति का त्योहार है और आप सभी को उम्मीद करते हैं कि आपने लिबरल वाली होली नहीं, वो प्रॉपर रीति रिवाजों के साथ होली खेली होगी। दोस्तों, मंडे से जब से द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है, उसके बाद से हमने एक मुहिम को शुरू किया है। ये मुहिम है दोस्तों कि कश्मीर फाइल्स जो जन आंदोलन शुरू हुआ है इस देश के अंदर, जिसमें लोगों के सामने कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए नरसंहार की सच्चाई जन जन तक पहुंच रही है। हमारा मानना है और ये मेरा मानना है, जो मैं सोमवार से कह रहा हूं, कि इस जन भावना का सही रूप में एकीकृत करना जरूरी है और ये तभी हो सकता है जब कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के लिए रिस्पॉन्सिबल ये आतंकवादी बिट्टा कराटे, इसको फांसी होनी चाहिए इस वक्त ये जेल में। और ये आपके समर्थन से ये मुहिम हर दिन और लोगों को जोड़ती जा रही है। दोस्तों, सोमवार से शुरू किया था और ये मुहिम देश की मुहिम बन चुकी है। इसको सबसे ज्यादा देखे जाने वाली मुहिम बनी है, जिसपे सबसे ज्यादा लोगों ने डिजिटल में, सोशल मीडिया में कमेंट करके, शेयर करके इस जन भावना का समर्थन किया है। फेसबुक पे 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज एक एपिसोड तक पहुंच रहे हैं दोस्तों। 35,000 तक का शेयर हर एपिसोड हो रहा है और 30,000 तक ट्विटर पे ट्वीट्स हो रहे हैं, 40,000 तक और 10,000 तक कूज हो रहे हैं, जो ये बता रहा है कि इस देश की जनभावना यह है कि ये सिर्फ पिक्चर तक सीमित ना रह जाए। हम सिर्फ रोए नहीं, पीड़ा ना व्यतीत करें। हमारा ये मकसद है कि ये जो मुहिम है हैंग बिट्टा कराटे, ये आवाज सरकार तक जानी चाहिए, क्योंकि सरकार एक ट्रिब्यूनल को शुरू कर सकता है। और इस मुहिम में मैं चाहता हूं कि आपका और समर्थन चाहिए। मैं यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 की बात नहीं कर रहा, मैं रियल इंपैक्ट की बात कर रहा हूं। और रियल इंपैक्ट मेरे हिसाब से यही होगा कि कश्मीरी हिंदुओं के कातिल को फांसी हो, बिट्टा कराटे को फांसी हो। ये मेरी मुहिम नहीं है, ये अब आप सबकी मुहिम बन चुकी है और मैं आपको वादा करता हूं कि ये मुहिम आगे तक जारी रहेगी। हम इकलौते चैनल है जो इस मुहिम पर, इस पर सबसे ज्यादा डिबेट कर चुके हैं। भले वो बड़े बड़े वकील हो गए, भले वो कश्मीरी पंडित्स के बड़े लीडर्स हो गए, भले वो द कश्मीर फाइल्स की कास्ट हो गई, हर व्यक्ति हमें इस मुहिम में समर्थन दे रहा है, क्योंकि आंसुओं के पीछे पीड़ा है, पीड़ा के पीछे दर्द है, दर्द के पीछे गुस्सा है और गुस्सा के पीछे एक संकल्प है कि बिट्टा कराटे को फांसी मिलनी चाहिए। जम्मू के जगती कैंप पे जहां अभी भी कश्मीरी हिंदू रह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वैली तक जाया जाए, वह उम्मीद है कि इंडिया न्यूज के इस कैंपेन के साथ में वो रेजोनेट कर रहे हैं। जरा एक बार देखिए। लगातार एक मुहिम चाहिए है कि कश्मीरी पंडित विस्थापित जो पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा समय से जो है वो लाचारी की जिंदगी जी रहे हैं, अपने घर बार खो चुके हैं, कश्मीर से उनको निकाला गया था, उनको कहीं ना कहीं जस्टिस मिले, उनके गुनहगारों को सजा मिले। जी हां, हम इस समय पहुंचे, आज होली का मौका है, इस वक्त हम कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के बीच पहुंचे हैं। और क्या ये भी चाहते हैं लोग कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो लोग जिम्मेदार थे उस वक्त? हाँ, यस सर, हम चाहते हैं कि जो उस टाइम जो उसमें कराटे बिट्टा बताया है, वो बिट्टा, फारूक बिट्टा, उसके ऊपर कार्रवाई हो। जी सर, वही होना चाहिए। बिल्कुल सर, हम लोग बहुत पहले परेशान है, घर बार छोड़ के आए अपना। सर, जम्मू के जगती कैंप से कश्मीरी हिंदुओं की आवाज निकल रही है कि बिट्टा कराटे को फांसी हो। तो उमर अब्दुल्ला को बेशक दिक्कत हो, क्योंकि ये जन आंदोलन बन चुका है, इसकी आवाज जम्मू से झारखंड तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, जरा देखिए झारखंड से कैसे इंडिया न्यूज को समर्थन मिल रहा है हैंग बिट्टा कराटे। न्यूज पे जो प्रदीप भंडारी जी का एक मुहिम चल रहा है बिट्टा कराटे को फांसी देने का, हम सभी युवा उसका समर्थन कर रहे हैं कि उनको फांसी मिले और ये देश के लिए हम लोगों को एक सम्मान देने का काम जो प्रदीप भंडारी जी ने किया है, ये
हर एक नागरिक इससे खुश होगा कि बिट्टा कराटे को जल्द से जल्द फांसी मिले। मेरे लिए सही जनता का विश्वास यही है कि हमारे काम से कश्मीरी हिंदुओं के कातिलों के प्रति जनभावना जागृत हो कि उनको फांसी दी जाए। ये झारखंड से बिहार तक पहुंच चुका है दोस्तों। बिहार के गांव-गांव से आवाज आ रही है कि कश्मीरी हिंदुओं के कातिल बिट्टा कराटे को फांसी मिलनी चाहिए। जरा देखिए। जोगिया गांव में और जिस तरह से प्रदीप भंडारी ने इंडिया न्यूज पर बिट्टा कराटे को फांसी देने की मांग उठाई और मुहिम चलाई है, आज मेरे साथ पूरा इस गांव का युवा समुदाय मौजूद है। आप बात करते हैं इनसे कि किस तरीके से द कश्मीर फाइल फिल्म में जो बिट्टा कराटे ने कई कश्मीरी पंडितों को मार दिया, प्रदीप भंडारी ने इस पर उसको फांसी देने की मांग उठाई है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बहुत अच्छा मुहिम है प्रदीप भंडारी जी का जी, इसको फांसी होनी ही चाहिए। ऐसे जालिमों को जिंदा रहने का कोई हक। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? एकदम सही बात कहे प्रदीप भंडारी जी ने। आप बताइए, आप आ जाइए। मुहिम चलाए हैं, एकदम फांसी ही होना चाहिए। बताइए, बोलिए क्या कहते हैं? फांसी होना चाहिए। तो देख रहे हैं किस तरीके से यूथ जो है वो फांसी की मांग कर रहा है। फांसी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, आप सिर्फ इस पीड़ा के ऊपर अगर आपके आंखों में से आंसू निकल रहे हैं वो काफी नहीं है, क्योंकि ये अगर आंसू के बाद अगर आप संकल्प नहीं लेंगे और अपनी जनभावना के जरिए संकल्प लेते हुए आप ये इंश्योर नहीं करेंगे कि ये जनभावना सरकार तक पहुंचे, क्योंकि सरकार मेरे हिसाब से ये चाहती है कि ये जो किलर्स हैं इनको फांसी होनी चाहिए, लीगली इनको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि ये किलर्स आतंकवादी है। लिप्टर्स के लिए ये फ्रीडम फाइटर्स होंगे, पर इस देश के 130 करोड़ जनता के लिए ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी है। ये बिट्टा कराटे जिसने कैमरे पर ये कबूल लिया था कि उसने 20 से ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं को मारा है, वो बिट्टा कराटे सिर्फ और सिर्फ फांसी के कंधे तक पहुंचना चाहिए। मैं आपको एक और बात बताऊं दोस्तों, ये जनभावना ने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को काफी विचलित कर दिया है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ये पिक्चर एक प्रोपेगेंडा है। उमर जी 2006 की वो फोटो भूल गए क्या? मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस तरीके से अगस्त 2006 दोस्तों, ये देखिए अगस्त 27 2006 को फारूक अब्दुल्ला, यासीन मलिक जेकेएलएफ का फाउंडर, उसके कंधों पर हाथ रख रहे हैं और कहते हैं, और हेडलाइन है उस अखबार की, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला pats Jammu and Kashmir Liberation Front chairman Yasin Malik during the Golden Jubilee celebrations of a local Delhi Aftab Sunday. This event witnessed one of the rare occasions when the mainstream politicians rubbed shoulders with their separatist counterparts in Srinagar. मतलब हिंदी में अगर इसका अनुवाद करूं मैं तो अगस्त 27 2006 को फारूक अब्दुल्ला जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के, वो आतंकवादी जेकेएलएफ का फाउंडर यासीन मलिक के कंधों पर हाथ रखते कहते हैं गुड जॉब यासीन। और ये लोकल डेली आफ्ताब के इवेंट पे था दोस्तों। तो मैं हमेशा फैक्ट के साथ आता हूं। देखिए किस तरीके से ये जनमुहिम हैंग बिट्टा कराटे को हर व्यक्ति का समर्थन मिला है। द कश्मीर फाइल्स की स्टारकास्ट का समर्थन मिला है, लॉयर्स का समर्थन मिला है। जरा एक बार आप देखिए और तुरंत मैं वापस से इस मुहिम को आगे बढ़ाऊंगा। फाइल्स एक टिपिंग पॉइंट के रूप में स्थापित हुई है। फिल्म को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ये सच को रिस्पॉन्स मिल रहा है। आई थिंक जो सबसे बड़ा काम हुआ है इस फिल्म के जरिए कि हमने जिस दर्द को इतने सालों तक छुपा के रखा गया था, दबा के रखा गया था, वो दुनिया तक पहुंचाना है। और अभी कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुई बर्बरता को उसने सच्चाई से दिखाया है। मेरा जो किरदार इस फिल्म में है उसके लिए भी मुझे कुछ ऐसा ही करना पड़ा। फिल्म बोर्ड उसको छोटा कर रही है। ये पहली बार वो जो सच है, जो एकमात्र सच है और उसके अलावा कोई और सच नहीं है। सवाल ही नहीं था कि इस सोच से और इस नैरेटिव से मैं जरा भी इत्तेफाक रखूं। और अभी तो बहुत दूर तक पहुंचाना है। आज देश का हर कोना ये कह रहा है नरसंहार था, ना कि एक्सोडस, एथनिक क्लेंजिंग थी, ना कि एग्जाइल। एक दिन हमारे लेटर बॉक्स में एक पैम्फलेट आता है। उस पैम्फलेट में लिखा होता है कश्मीरी में बटा बटा नीरू नीरू, मतलब हिंदू कश्मीरी पंडितों निकल जाओ निकल जाओ। और उसके साथ एक मिसाइल, बॉम्ब, गन की तस्वीर। विवेक ने दादा पिक्चर कैसी लगी?
तो मैंने कहा दो रिएक्शन है, या तो बहुत बड़ा हंगामा होगा या तो लोग पिक्चर को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रोल रहा। मुझे याद पहले जहां से मैंने स्क्रिप्ट पढ़नी स्टार्ट की थी वहां से लेकर फिल्म खत्म होने तक, तो जब मुझे ये किरदार करने को मिला तो मुझे वो अपने अंदर में से ही बाहर निकालना था। जैसे हम एक्टिंग में एक शब्द यूज करते हैं इमेजिनेशन, तो आई हैड टू इमेजिन नथिंग, इट वाज ऑल फ्रॉम इनर एक्सपीरियंस। लेकिन वो पहले वाला वही हो गया, बहुत बड़ा हंगामा नहीं हो, हंगामा भी छोटा पड़ गया। मुझे नहीं लगता मैं किसी रात को ठीक से सो पाया। और जितने भी ये आतंकवादी है इनको फांसी के तख्ते पर हम देखना चाहते हैं, और लटकते देखना चाहते हैं, और मरते देखना चाहते हैं। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ये मुहिम से ये कश्मीरी हिंदुओं के कातिलों को फांसी नहीं हो रही। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। मेरे साथ इस वक्त चिन्मय मांडलेकर जी, जिनके कैरेक्टर ने, मैं कहना चाहता हूं, देश भर में इतना ज्यादा आर्टिस्टिक प्रेस और साथ में डर का माहौल पैदा किया है क्योंकि इन्होंने रियल लाइफ बिट्टा कराटे का रोल प्ले किया है। द लेजेंडरी, वेरी फेमस चिन्मय मांडलेकर जी, एंड इफ आई कैन टेक द लिबर्टी दैट द रियल लाइफ बिट्टा कराटे इज ज्वाइनिंग मी। चिन्मय जी मेरे साथ इस 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में इंडिया न्यूज पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मय जी। मैं आपको कह रहा हूं कि जिस दिन आप जुड़ रहे हैं उस दिन आपकी पिक्चर 100 करोड़ का आंकड़ा छू चुकी है, और ये देश के इतिहास में पहली ऐसी पिक्चर बनी है जो 3.5 करोड़ डे 1 को कमाई थी और डे 8 को 100 करोड़ का आंकड़ा छू चुकी है। ये ऐसा किसी भी पिक्चर के साथ पहले नहीं हुआ है, मेरी रिसर्च ये बताती है। इस इतना प्यार जो आपकी पिक्चर को मिला है उस पर पहले आप देश की जनता को क्या कहना चाहते हैं चिन्मय जी? मैं पूरी देश की जनता का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं सबका आभारी हूं। मैं सबको केवल धन्यवाद कहना चाहता हूं। मैं विनीत हूं, विनम्र हूं कि इस तरह का प्यार लोगों ने हमें दिया है। आप विनम्र हैं, आप धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं थोड़ा अब आपके कैरेक्टर के ऊपर आगे जाना चाहता हूं चिन्मय जी। चिन्मय जी, आपके पहले मेरे साथ विवेक जी, पल्लवी जी, अनुपम जी, दर्शन, बादशाह सब जुड़े हुए हैं, और हर व्यक्ति ये कोई कह रहा था कि उनको इस नरसंहार के बारे में नहीं पता था, कोई कह रहा था कि भाषा के लिए दिस वाज रीलिविंग द पास्ट। चिन्मय जी, जब आपने इतना ड्रेडेड टेररिस्ट का रोल प्ले किया था, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द रोल चिन्मय जी? बिकॉज यू हैव ऑलवेज सेड कि मैं मिमिक्री नहीं करना चाहता था। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस ड्रेडेड टेररिस्ट जिसकी साइकी 20 लोगों की हत्या करने के बाद भी कोई उसके अंदर सेंटिमेंट्स नहीं थे, कोई इमोशंस नहीं थे? इसका सबसे बड़ा श्रेय तो निर्देशक विवेक अग्निहोत्री जी को जाता है, क्योंकि मेरे पास जो रिसर्च मटेरियल अवेलेबल था वो उन्होंने मुझे पूरा का पूरा प्रोवाइड किया था। आपने देखा है बिट्टा कराटे के वीडियोस हैं, वो वीडियोस अभी काफ़ी जगहों पर सर्कुलेट भी हो रहे हैं, तो वही मेरा रेफरेंस मटेरियल था सब कुछ। और जी ये बिल्कुल सही है कि मैंने ये तय किया था अभिनेता के तौर पे मैं किसी की भी मिमिक्री नहीं करूंगा, क्योंकि वो सोच पर्दे पर उतरना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसे आदमी की सोच, एक ऐसे व्यक्ति की सोच जो ये कोल्ड ब्लड में कह सकता है कि मैं किसी की भी जान ले सकता हूं, भले वो मेरी माँ हो, मेरे भाई हो, कोई भी हो, जिसको एक पैसे का भी पछतावा नहीं है। ऐसा आदमी मैंने कभी मेरी जिंदगी में नहीं देखा, लेकिन जब मैं पहली बार इस सच्चाई के साथ रूबरू हुआ तो मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया कि ये है जो मुझे पर्दे पर उतारना है। चिन्मय जी, ऐसा खूंखार आतंकवादी जिसके बारे में आपको नहीं पता था, जब आपने रोल प्ले किया तो आप रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं कि क्या ऐसे खूंखार आतंकवादी को क्या फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? कि ऐसे खूंखार आतंकवादी को लीगली जो है जितनी कठोरतम सजा नहीं होनी चाहिए? बिकॉज आई हैव नेवर सीन समबडी हु इज सो ब्रूटल कि वो सामने लोगों को मार भी देता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज यू चावल आपको, अगर मैंने आपका, मुझे वो सीन याद है चिन्मय जी, किस तरीके से खून में लथपथ चावल को आप खिलाते हैं अनुपम खेर उस भाषा जी के कैरेक्टर को। दिस इज समथिंग विच इज नॉट बीन सीन ऑन द स्क्रीन एंड दिस इज नॉट हैपेंड, आई वुड से, ऑन द रियल लाइफ, इस हिसाब से जो रियलिटी को दिखाया।
सबसे पहली बात, मैंने जो किरदार किया है फारूक मलिक बिट्टा, उसका फिल्म के अंदर नाम है, वो किसी एक आदमी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वो जो इंसिडेंसेस हुए हैं, यस, बिट्टा कराटे का इंटरव्यू हम सबने देखा है, लेकिन जितने भी इंसिडेंसेस फिल्म में दिखाए गए हैं वो अलग अलग प्रिपरेटर्स हैं, वो अलग अलग लोग हैं जिनको रिप्रेजेंटेटिव तौर पर उस एक पात्र के जरिए दिखाया गया है जो आपने पर्दे पर देखा है। और मैं एज एन इंडियन, एज अ पर्सन ये जरूर कहूंगा कि जिन्होंने भी इस तरह के जुल्म मासूम लोगों पर किए हैं उन्हें कठोर से कठोर सजा जो हमारा संविधान दे सकता है उन्हें वो मिलनी ही चाहिए। चिन्मय जी, I would like to thank you कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू स्पोकन अबाउट इट। विवेक जी ने इसकी बात की थी, अनुपम जी ने इसकी बात करी थी, भाषा ने इसकी बात की, दर्शन ने इसकी बात की, बड़े बड़े वकीलों ने इसकी बात की, और आप चिन्मय जी, आपके मुंह से, रियल लाइफ बिट्टा के मुंह से जब ये चीज आती है कि दीज पीपल डिजर्व the stringest of punishment, I really appreciate it, and all the Kashmiri Pandits and entire country appreciates it, which believes in justice. चिन्मय जी, कल मेरे साथ मिथुन दा जुड़े थे और मिथुन दा ने मुझे कहा, और एक बड़े आपके लिए उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा फिल्म इंडस्ट्री को देख लेना चाहिए, द पावर हाउस ऑफ टैलेंट। चिन्मय जो है उसको साइन कर लो, वरना रेट्स नहीं मिलेंगे, डेट्स नहीं मिलेगी, और इसके रेट्स जो होंगे इसको कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मिथुन दा ने आपके लिए इस तरीके के प्रेस किए थे, आपके पास वो वीडियो आ भी गया होगा। जी जी, मैंने देखा है वो। क्या कहना चाहते हैं मिथुन दा को आप? मैं क्या कहूं, मैं जिनकी फिल्में देखकर हम बड़े हुए, जिनके डांस स्टेप्स कॉपी करते करते हम चलना सीखे हैं, वो लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा जब आपके बारे में ऐसा कुछ कहें तो आप केवल ईश्वर के आभारी हो सकते हैं। और कहीं पर इस बात का बहुत फक्र होता है कि जिस तरह का विश्वास इन बड़े लोगों ने हम पर दिखाया, इस फिल्म का हमें भाग होने दिया, फिर वो चाहे पल्लवी जी हो, विवेक जी हो, मिठुन जी हो और अनुपम जी हो, तो कहीं पे वो विश्वास हम सार्थ कर पाए। मैं बहुत खुश हूं। मैंने कल वो वीडियो देखी, मेरी पत्नी ने मुझे वो वीडियो दिखाई कि देखो मिथुन चक्रवर्ती तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। तो हमारे घर में तो जैसे मतलब त्योहार का माहौल हो गया है कल से। चिन्मय जी, आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूं और मैं इस पर आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं। आपको कैसे लगता है कि जब इस पूरी मूवी का द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर जो है वो आपने प्ले किया है, तो आपके आसपास जो लोग होते हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? Because you have played at one time in your life, you played Shivaji, and now you are playing Bitta Karate, the most dreaded, hated terrorist, I would say. How do you take it? छत्रपति शिवाजी महाराज जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी जी जी। सर, sorry to cut you in between, लेकिन being a Marathi, I never call him Shivaji. He is for us always and always will be Chhatrapati Shivaji. Yes, not just for any Marathi, Chinmay, for the entire people of this India, for everybody. Yes. Yes sir, yes sir, yes sir. I appreciate it. Thank you so much. Please. और मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि हमारी तरफ जो एक हेट आ रहा है उसमें मैं अकेला नहीं हूं, हम दो लोग हैं, मैं हूं और पल्लवी जी हैं। इस फिल्म के दो सबसे हेटेड कैरेक्टर्स हम दोनों हैं। और अब जब हम ये फिल्म शूट कर रहे थे तब भी हम आपस में यही बात करते थे कि हमारे लिए नरक के दरवाजे खुलने वाले इसके बाद। बट जोक्स अपार्ट, जिस तरह का रिस्पॉन्स आसपास के लोग देते हैं, मुझे ये समझ में आ रहा है कि उनको उस वृत्ति के प्रति चिढ़ है जो वृत्ति हम इस फिल्म में दर्शा रहे हैं, या जो सेंटिमेंट हम इस फिल्म में दिखा रहे हैं इन लोगों का। और अगर उस प्रवृत्ति के प्रति चिढ़ है तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात का गर्व है कि हम अपना हमारा जो प्रयोजन था, हमारा जो एम था ये फिल्म करने का, वो कहीं सफल हो रहा है। क्योंकि ऐसे लोगों के प्रति अगर चिढ़ ना हो तो धोखा ये है, या इसकी संभावना ये है कि शायद ऐसे लोग दोबारा हमें प्रताड़ित कर पाए कभी आगे जाकर। चिन्मय जी,
आपकी जिस मूवी में मेरे हिसाब से आई विल नो लॉन्गर कॉल इट अ मूवी, क्योंकि अब ये सच्चाई का एक आंदोलन बन चुका है. द कश्मीर फाइल्स इज नो लॉन्गर अ मूवी, इट्स एन एंटायर मूवमेंट फॉर ट्रूथ. इसमें अनुपम जी एंड भाषा जी बोथ आर कश्मीरी हिंदूज. जब आपके इनके साथ में इंटरैक्शंस ऑफ कैमरा होते थे, किस तरीके के इंटरैक्शंस होते थे? क्योंकि जब मैंने दर्शन से बात की थी, दर्शन ने बोला था कि ये वीडियोस देखने के पहले उसको पता ही नहीं था इस जेनोसाइड के बारे में. आपको क्या पता था? आपके किस तरीके के कॉन्वर्जेशंस होते थे अनुपम जी के साथ में, भाषा के साथ में? सर, जब ये हुआ 1990 में, तब मैं 11 साल का था, तो मुझे कभी इस बारे में पता नहीं चल पाया. लेकिन उसके बाद मेरे कुछ दोस्त बने जो कि कश्मीरी हिंदू हैं, और मैं उनके घरों में, मेरे लिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट इसलिए था क्योंकि मैं महाराष्ट्रियन हूं, मैं मराठी हूं, और उस पूरी कम्युनिटी को बाला साहब ठाकरे के प्रति बहुत बड़ा आदर है. उसका कारण फिल्म में भी है. तो जब उनसे बात करता था तब पता चलता था कि हाँ, ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको अपने ही देश में रेफ्यूजी बन के रहना पड़ रहा है. लेकिन उसकी ग्रेविटी कितनी थी, वो जो घाव है वो कितना गहरा था, वो मैं तब समझ पाया जब मैंने पहली बार इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी. भाषा का मैं बहुत ही आभारी हूं, क्योंकि मैंने जितनी भी कश्मीरी इस फिल्म के अंदर बोली है, या जो भी कश्मीरी एक्सेंट पकड़ने की कोशिश की है, मैं एक मराठी आदमी हूं, मैं कश्मीरी एक्सेंट जो मैंने पकड़ने की कोशिश की है, उसका पूरा श्रेय भाषा को जाता है. वो मेरी टीचर थी, मैं उसका स्टूडेंट था. और जहां तक अनुपम जी का सवाल है, आई मीन, फॉर मी ही वॉज माई गुरु, ही वॉज माई टीचर, बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एंड ही टॉट अस व्हेन वी वर इन आवर थर्ड ईयर. उन्होंने क्लासेस ली है हमारी. लेकिन एक लेजेंड के साथ, अपने टीचर के साथ जब हम काम करते हैं, और वो आपको एक दोस्त के, एक को एक्टर के लेवल पे जब लाता है, आपको कंफर्टेबल करता है, तब इट्स रियली ग्रेट. एंड इट वाज रियली ग्रेट वर्किंग विद दीज टू पीपल. और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जब इस पूरी फिल्म को देखना शुरू किया, उस फिल्म के बारे में जानना शुरू किया, तब ये पता चला कि जो हुआ था 32 साल पहले, वो कितना गहरा था. बिल्कुल चिन्मय, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी बात मुझे आपके उसमें से निकल रही है कि द रियल लाइफ बिट्टा हैज टोल्ड द पीपल ऑफ इंडिया कि जिस तरीके के जेनोसाइड के लिए जो भी टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल है, उनको कठोर से कठोर लीगली पनिशमेंट होनी चाहिए, जिससे कि जो सोल ऑफ कश्मीरी हिंदूज, जो विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड है, दैट कैन एटलीस्ट गेट जस्टिस. बट मैं आपसे एक और चीज कहना चाहता हूं चिन्मय. आपने द लेजेंडरी बाला साहब ठाकरे की बात करी, आपने महान छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की. मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक कोई एक्टर ही नहीं रहे चिन्मय, बिकॉज ये पिक्चर जो है, मेरे साथ इतने कश्मीरी हिंदूज जुड़ रहे हैं, आई हैव बीन स्पीकिंग टू सो मेनी पीपल. आप में लोग होप देख रहे हैं, आप में, दर्शन में, भाषा में, अनुपम जी में, मिथुन धाम में, विवेक अग्निहोत्री में, पीपल आर लुकिंग एट होप कि जो 32 साल से जो जेनोसाइड के बारे में किसी को नहीं पता था, आपके एफर्ट के कारण वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया है जन भावना में. आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज हो रही, क्योंकि बहुत समय एक्टर्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि उनका काम सिर्फ एंटरटेन करना है, पर मेरे हिसाब से इस मूवी की जो स्टार कास्ट है, जो डायरेक्टर है, उनके प्रति एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी जगी है, क्योंकि एक इंटायर कम्युनिटी, इस देश के लोग आपको एक रे ऑफ होप के जरिए देखते हैं. अगर इस तरह की भावना हम जनरेट कर पा रहे हैं, तो मैं अगेन आई एम वेरी ग्रेटिट्यूअस टुवर्ड्स द यूनिवर्स. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा. हमारे सामने एक फिल्म आती है, मैं एक एक्टर हूं, मैं कई सारी फिल्मों में, मराठी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुका हूं. लेकिन जब कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म आपके सामने आती है, तब आपको ये रियलाइजेशन होता है कि आप किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज का भाग बनने जा रहे हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी ज्यादा बढ़ जाती है. मैं बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आपको कहता हूं कि जब ये फिल्म आने वाली थी, जब हमने फिल्म बनाई, और जब आने से पहले जितने भी दिन थे, मैंने नहीं सोचा था कि पूरे देश में इस तरह का रिस्पॉन्स इसको मिलेगा. हमने ये सोचा था कि हाँ, फिल्म आएगी, लोग धीरे धीरे आएंगे, फिर धीरे धीरे बात होगी. लेकिन डे 1 से जिस तरह का रिस्पॉन्स लोगों ने दिया है, आप जिस जिम्मेदारी की बात कह रहे हैं, आप जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, उसका मैं बोझ नहीं कहूंगा, लेकिन उसका जो वजन है वो अब फील होना शुरू हो गया है.
चिन्मय मेरे साथ आप बने रहे, मेरे साथ एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट साजिद यूसुफ शाह लाइव जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से। उन्होंने आज ही इस मूवी को देखा है, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। साजिद यूसुफ शाह जी, आप क्या कहना चाहते हैं चिन्मय को, जिन्होंने रियल लाइफ बिट्टा कराटे का रोल प्ले किया है? साजिद। देखिए प्रदीप, सबसे पहले मैं इनको नमन करता हूं, हाथ जोड़ के इनको नमन करता हूं जिनने ऐसा मूवी जो है, मूवी में एक रोल निभाया। मूवी में जो इनका रोल था, यहाँ खासकर जब तक हम मूवी के बारे में बात करते हैं, मूवी मैंने आज देखी, लेकिन मेरे जो व्यूज थे इससे पहले भी सेम ही थे। रीजन इस चीज का ये चीज था क्योंकि मुझे पता था कि पिछले 30-32 साल पहले जो कश्मीरी पंडित के साथ जो जुल्म हुआ, कश्मीरी पंडित के साथ जो जुल्म हुआ, तो उसमें क्या है, एक चीज आज तक वो सच्चाई छुपाई गई। आपने देखा होगा बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज ऐसी आई थी जिनमें कुछ, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी मूवीज आई जिसमें आज तक कहीं वो ड्रामेटिक अंदाज में आज तक आई, लेकिन एक ऐसी मूवी बनी जो कि बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन ट्रूथ, जो कि पंडित जेनोसाइड्स की बात उसमें हुई। चिन्मय को क्या कहेंगे? एक उसमें पार्ट था वो बिल्कुल सही था। मैंने आपके प्रोग्राम के पहले भी कहा कि जैसे आपने इनको बताया कि इनका जो रोल था, मैं इनको आपके चैनल के माध्यम से इनको नमन करता, इनको सलूट करता हूँ। इनकी एक जितने भी इनकी जो के फाइल्स की जो टीम थी उनको नमन करता हूँ, सलूट करता हूँ कि उनने देश के सामने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने सच्चाई दिखाई कि कश्मीरी पंडित के साथ कितना जुल्म हुआ। Chinmay, this is big because Sajid is a very senior journalist जो लाइव जम्मू कश्मीर से हमें जुड़ रहे हैं। He's the lone warrior there who's taking everybody head on, जो आपकी मूवी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चिन्मय, this is the kind of love आपको मिल रहा है, विवेक को मिल रहा है, पूरी स्टारकास्ट को मिल रहा है। चिन्मय, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट इंडियन सिनेमा में ही नहीं है, ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट देश की हिस्ट्री में भी होगा, क्योंकि जिस हिसाब से द कश्मीर फाइल्स ने इस जेनोसाइड को दिखाया है, जो सच की आंखों को खोला। कहते हैं सच देर कर सकता है पर तड़प सकता है, पर सच को रोका नहीं जा सकता। चिन्मय, व्हाट डू यू वांट टू टेल टू साजिद एंड एवरीबॉडी हु इज फाइटिंग फॉर यू? आपको हॉल्स के अंदर लोग आपके लिए लड़ रहे हैं। चिन्मय, मैंने कभी नहीं देखा है कोई म्यूट आपका डायलॉग होता है, लोग लड़ लेते हैं कि डायलॉग क्यों म्यूट किया गया है। अगर कोई पिक्चर देर से शुरू होती है, लोग लड़ लेते हैं कि पिक्चर क्यों देर से शुरू हुई है। लोग फ्लैश लाइट के जरिए में 1-1 मिनट के स्टैंडिंग पीस दे रहे हैं। चिन्मय, सबसे पहले साजिद भाई बहुत 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 शुक्रिया। I mean, मैं आपकी बात जब सुन रहा था तो I am having goosebumps because someone who has stayed there, who has survived and still wants to speak out. Lot of respect to you, sir. मैं आपको नमन करता हूँ। और जिस तरह का ये आप कह रहे हैं कि लोग बातें कर रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, लोग स्टैंडिंग ओवेशंस दे रहे हैं, लोग 1 मिनट की शांति मेंटेन कर रहे हैं, मैं बहुत छोटा हूं ये सब एक्सेप्ट करने के लिए। और मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि इस जिम्मेदारी का वजन जो है अब फील होने लगा है, और आपके माध्यम से वो ज्यादा अब मुझ तक पहुंच रहा है कि आपने जिस तरह के शब्द अब मेरे बारे में कहे, मैं सच में तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभारी हूं। चिन्मय जी, आप मेरे साथ जुड़े। साजिद जी, यू कीप ऑन फाइटिंग फॉर ट्रूथ, पीपल ऑफ इंडिया आर विथ यू, मैं आपके साथ हूं। और चिन्मय जी, आपने इस देश की सिनेमा में नहीं, इस देश की सच्चाई की लड़ाई में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जो आपकी मूवी ने हासिल किया, और ये पिक्चर ही नहीं है। मेरे साथ आप दोनों जुड़े, मैं हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, चिन्मय जिनके कैरेक्टर द बिट्टा कराटे ने देश के अंदर जनभावना जागृत करी है कश्मीरी हिंदुओं के प्रति हुए जेनोसाइड के प्रति। हम तुरंत वापस लौट रहे हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं हैंग बिट्टा कराटे। जरा देखिए देश की जनता कैसे रिएक्ट करी, और फिर मैं वापस आऊंगा। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। दोस्तों, ये जन मुहिम जो है हैंग बिट्टा कराटे वाली, इसकी आवाज लंदन तक पहुंच चुकी है, और मेरे साथ अमीश त्रिपाठी जी, डायरेक्टर नेहरू सेंटर एंड द फेमस ऑथर जुड़ रहे हैं। अमीश जी मेरे साथ 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमीश जी, विवेक अग्निहोत्री की पिक्चर ने जनभावना जागृत करी है, कश्मीरी हिंदुओं के प्रति हुए जेनोसाइड के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री को रिकरेक्ट करना चाहिए, रेवोल्यूशन हो चुका है। अमीश जी, आपकी किताबें भी इस तरीके का रेवोल्यूशन लेते हुए आई है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? अमीश जी, सबसे पहले तो देखिए, विवेक अग्निहोत्री जी जो है मेरे मित्र हैं, कई सालों से उन्हें जानता हूं, और मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस ऐसे
इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को इतने सेंसिटिवली उनने प्रेजेंट किया है, दर्शाया है पूरे देशवासियों के सामने, इनफैक्ट एक्चुअली पूरे दुनिया भर के सामने। लंदन में भी हाउसफुल चल रही है ये पिक्चर, पूरे दुनिया भर में रिलीज हुई है। और आप सही कह रहे हैं कि देखिए हमारा जो इतिहास है, स्पेशली पिछले 1000 साल का, काफी दर्दनाक रहा है। विदेशी आक्रांता आए, सबसे पहले तो तुर्की आए, जिन्हें हम दिल्ली सुल्तान और मुगल कहते हैं, लेकिन वो अपने आप को मुगल नहीं कहते थे, वो अपने आप को तिमुरीद कहते थे। वो तुर्की थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। और फिर उसके बाद यूरोपियन आक्रांता आए, ब्रिटिश, अंग्रेज और फ्रेंच चलाना। तो बहुत जुल्म ढाए उन लोगों ने। एक बहुत ही मशहूर इतिहासकार था विल डुरेंट, अमेरिकन, उसने लिखा था कि जो तुर्की जो आक्रमण हुआ था भारत के ऊपर, शायद पूरे इतिहास का सबसे वायलेंट आक्रमण, सबसे जेनोसाइडल आक्रमण भारत किसी भी देश पे अगर हुआ हो तो भारत पर तुर्की आक्रमण जो 500-600 साल तक चला। तो देखिए इसका कई हद तक ये जो सत्य जो है, जो इतिहास जो है, क्योंकि इसे कई हद तक हमें सत्य बताया नहीं गया है, और जैसे कई बार कहा गया है कि ट्रूथ हिडन कैन समटाइम्स बिकम पॉइजनस। तो इस जो हमारे ऊपर जो आक्रमण हुए थे, जो जेनोसाइड हुए थे हमारे देश के ऊपर, सच दिखाना चाहिए, इसका सत्य इसकी खोज करने की बहुत जरूरत है। लेकिन हाँ, बस एक ये मैं सुझाव दूंगा, लेकिन कि इसकी जो शोध की जाए, जो खोज की जाए, ये शांत मन से हो, रिवेंज की भावना से ना हो। क्योंकि एक बात तो साफ है कि भाई जो आक्रांता थे, जो विदेशी थे, तुर्की और जो यूरोपियन भी तो विदेशी थे। तो हमें इतिहास को ठीक से पढ़ना पड़ेगा और उससे सीखना पड़ेगा कि जो गलतियां हमसे हुई, कि अंदरूनी जो भेदभाव हो गया था, जो इंटरनल डिविजन हो गए थे, जिसके कारण आक्रांता हमें हरा पाए, वो गलती हम दोबारा ना। पर अमीश जी, कई लोग लटेंस लॉबी के कह रहे हैं कि ये प्रोपोगेंडा पिक्चर है कश्मीर फाइल्स, और ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा प्रोपोगेंडा है, सच्चाई नहीं है। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखिए प्रदीप, नहीं, मेरे हिसाब से ये हेट नहीं है, प्रोपेगेंडा नहीं है, सत्य दर्शाया गया है। लेकिन प्रदीप, मैं आपको भी, अगर आप बुरा ना माने, एक सुझाव दूंगा कि हमारे विपक्ष में जो बोलेंगे उनकी भी हम, मतलब उनका जो भी नजरिया हो, उनके तरफ हमें भी ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लटेंस लॉबी वगैरह, वो भी भारतीय हैं, ठीक है, उनकी जो नजरिया है उससे हम सहमत नहीं है। पंडितों के साथ बहुत बुरा हुआ, पाप हुआ उनके ऊपर, और भारत देश के ऊपर भार है इसका कि वहां पे न्याय हो, कश्मीर में न्याय हो पंडितों के साथ। लेकिन जैसा मैंने कहा, पिछले 1000 साल में कई जगहों पे ये हुआ है। विदेशी आक्रांताओं ने बहुत जुल्म किए हैं भारत के ऊपर। ये कई लोग नहीं जानते हैं कि हमारे बंगाल में ही भारतवासियों को, करीब 40 लाख भारतवासियों को मौत के घाट उतार दिया गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा, जिसने एक फैमिन ऑर्डर किया था 1942 में अपने ब्रिटिश एम्पायर को बचाने के लिए। 40 लाख भारतवासी मारे गए थे, 40 लाख हमारे भाई बंधु बंगाल से, और हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। ये पूरा साफ कर दिया गया है हमारे इतिहास के किताबों से, इतिहास के पन्नों से, हमारे टेक्स्ट बुक से। मेरा तो मानना है, और मैं लंदन में बैठ के मैं ये बोलता हूँ, देखिए अंग्रेजों के लिए चर्चिल, हाँ, उनके लिए हीरो हो सकते हैं, लेकिन हमारे भारतवासियों के लिए चर्चिल और हिटलर में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल दोनों उतने ही क्रूर थे। तो ये सत्य हमें जानने की जरूरत है, और ये जुल्म जो हुआ है कई भारतवासियों, कई भारत क्षेत्रों के साथ हुआ है, और ये सत्य हमें जानने की जरूरत है। बस मैं प्रदीप में फिर से दोहराऊंगा कि
हम सब देश प्रेमी हैं, हम सब चाहते हैं कि भारत एकजुट हो। जो पहले जो गलती हुई कि हम बिखर गए और इंटरनल डिविजन्स आ गए, इसीलिए विदेशी आक्रांता हमें हरा पाए, वो गलती हमें दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। बिल्कुल। हर किसी को एक साथ लेके चलें। बिल्कुल अमीश जी, आप मेरे साथ जुड़े और आपने हमारी मुहिम का समर्थन किया। द फेमस ऑथर, डायरेक्टर ऑफ नेहरू सेंटर अमीश त्रिपाठी भी मेरे साथ जुड़ रहे थे। दोस्तों, मैं इस मुहिम को हर दिन जारी रखूंगा, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, कमिटमेंट। दोस्तों, एक और दर्दनाक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन की बात करना चाह रहा हूं बांग्लादेश में, जहां इस्कॉन के मंदिर पे आज होली मनाई जा रही थी। इस्कॉन के मंदिर में वहां पे अटैक हुआ है। ये रिलीजन फोबिया, हिंदू फोबिया जो बांग्लादेश के अंदर देखा गया है, शॉकिंग। ऐसे ही मैंने देखा था कि दुर्गा जब पूजा के वक्त भी ऐसी स्थिति आई थी। जरा एक बार देखिए आप मेरे साथ, फिर इस्कॉन से राधा रमन जी जुड़ रहे हैं। जरा देखिए किस तरीके से होली के दिन पे बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर अटैक हुआ है। The fraud seculars in this country will not speak about this. राधा रमन जी, आपने वीडियो देखा, आपने इसके बारे में देश की जनता को अवगत कराया। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है राधा रमन जी, ये हमने दुर्गा पूजा के वक्त भी देखा था कि इस्कॉन के मंदिर पर हमला हुआ था। थोड़ा देश की जनता को जानकारी दीजिए कि ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये ऐसा नहीं कि दुर्गा पूजा में हुआ था और उससे पहले नहीं हुआ था। इनफैक्ट 2015-2016 में भी हमारे 2 भक्तों को गला काट के इन्होंने मारा था। और बांग्लादेश में हम जानते हैं कि 3-4 दशक में जो पॉपुलेशन है 30% से प्रैक्टिकली 9% हो गई है। तो इस तरह का बहुत ही फास्ट वहां पर हिंदू का पलायन भी हुआ है, बहुत लोग मारे भी गए हैं। तो एक बहुत बड़ा वो लोग संगठित तरीके से वो लोग हिंदू और जो माइनॉरिटीज है बांग्लादेश में उनको खत्म कर रहे हैं। कल जब गौर पूर्णिमा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है इस्कॉन के लिए और होली का उत्सव, तो कल रात में एक्चुअली जब भक्त लोग प्रिपेयर कर रहे थे होली का और गौर पूर्णिमा का, तो अचानक रात में 8 बजे 200 की भीड़ आती है। नारा तकबीर का स्लोगन वो लोग लगाते हैं, नारा लगाते हैं और अटैक करते हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ करते हैं। उसमें हमारे 3 भक्त इंजूर हो जाते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली कल हमारे मंदिर में काफी भक्त थे। अगर भक्त कम होते तो बहुत कुछ भयंकर घटना हो जाती, लेकिन कल कुछ ज्यादा भक्त थे। तो वो लोग जो मोब आए तो वो लोग अपने इरादों में सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि टाइम लग रहा था। डिवोटीज भी डटे रहे और वो यूनाइटेड थे। और जब पुलिस को फोन किया तो पुलिस कुछ देर के बाद आई और फिर आने के बाद में उन्होंने 4 लोगों को अरेस्ट किया और फिर उन लोगों को खदेड़ कर भगाया। राधा रमन जी, ये जो लोग सीए को अपोज कर रहे थे इस देश के अंदर, उनको ये सब देखना चाहिए। इस फ्रॉड चुप है इस वक्त पर। राधा रमन जी, इसमें आप देश की सरकार से क्या चाहते हैं? क्योंकि ये जो स्थिति है, आपने जैसे बताया 2015 में भी हुआ था, 16 में भी हुआ था, और ये बांग्लादेश की सरकार क्या इसके ऊपर अंकुश न आ पा रही है? क्या इस तरीके के ये जो ये फैनेटिक एलिमेंट्स हैं इन पर कर्ब लगा पा रही है? बांग्लादेश सरकार जैसे इस बार वो दुर्गा पूजा के बाद में उन्होंने काफी सुरक्षा प्रदान की थी, लेकिन जो ये एलिमेंट्स हैं ये बहुत ही एक्चुअली इनको माइंड को समझना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि इन लोगों को फांसी पर चढ़ने में भी कोई आपत्ति नहीं है। ये इन लोगों को एक्चुअली बचपन से ये इनके दिमाग में भरा जा रहा है कि अगर किसी काफिर को तुम मार दोगे तो तुम जन्नत चले जाओगे और वहां पर पता नहीं तुमको क्या 72 अवार्ड्स मिलेंगे। तो ये बचपन से जो दिमाग में ब्रेन वॉश करके बैठा दिया गया है, तो वो लोग दूसरे काफिर को वो सोचते हैं कि ये हमारा टिकट है, अगर इसको मैं मारूंगा या काटूंगा तो मेरे को बहुत कुछ अच्छा बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। तो जब तक हम इसके रूट में नहीं जाएंगे तब तक ये बहुत ही डिफिकल्ट है इस बीमारी को हटाना। और सिर्फ वही नहीं, अगर हम देखते हैं कि जहां पर भी इस तरह के इस धर्म को मानने वाले लोग हैं और इस तरह की मतलब जो इस तरह की मनोभावना हो गई है जिनकी, उनको बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कंट्रोल करना। राधा रमन जी, जब भी हम देखते हैं कि एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको मैं कहता हूं
ये लोग कहते हैं इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया। अब जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे इस तरीके का रिलीजियस अटैक हो रहा है तो कोई टर्म ये ग्लोबल सेक्युलर लॉबी हिंदू फोबिया की नहीं बोलती है। आपने यूनाइटेड नेशंस को एक मैसेज दिया था अपने ट्वीट के जरिए, आप मेरे प्रोग्राम के जरिए क्या कहना चाहते हैं यूनाइटेड नेशंस को, वर्ल्ड कम्युनिटी को, क्योंकि ये तो प्योर हिंदू फोबिया दिख रहा है मुझे बांग्लादेश के अंदर। यूनाइटेड नेशन का रोल बहुत ही आश्चर्यजनक है। मैं शॉक हो गया, 2 दिन पहले उन्होंने 15 मार्च को डिक्लेयर किया कि टू कम्बैट इस्लामोफोबिया दैट विल बी द डे। और सेम यूएन, वो लोग जो अन्य माइनॉरिटीज हैं, हिंदू माइनॉरिटीज हैं, दूसरे माइनॉरिटीज हैं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, उनके चीख और पुकार को उन्होंने अनम्यूट कर दिया है अपने सिस्टम में। वो सुनते ही नहीं है, उनको सुनाई नहीं दे रहा इनकी आवाज, तो उनको अनम्यूट कर दिया है। And they are very unkind. UN है unkind. They are very unkind to. Toothless is also what I will say. Toothless. Yes, yes. Toothless, unkind. Yes, very very unkind. तो ये बहुत ही आश्चर्य लगता है कि कैसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो कि कुछ लोगों के हाथ में है। हमें तो डाउट होता है कि they are controlled by same people जो लोग हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं। राधारमन जी, अभी ग्राउंड से लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्या ये जो अटैक्स के बारे में आप जब वहां से अपने भक्तों से बात कर पाए कि अभी स्थिति जो है काबू में आ चुकी है, क्या इनको कोई अरेस्ट हुए हैं इसके ऊपर? जी, 4 जनों को उन्होंने गिरफ्तार किया है और पुलिस ने वहां पर सुरक्षा प्रदान की है मंदिर में। तो अभी भक्त जो है, अभी स्थिति सामान्य है। क्या ये प्री प्लान था राधारमन जी? क्या आपके सोर्सेज बता रहे हैं ये क्या प्री प्लान था? इसको क्या कहेंगे, एक्चुअली बहुत ही रेगुलर इंटरवल में ये होता ही रहता है। और दुर्गा पूजा के बाद भी ऐसा नहीं है कि बंद हो गए थे। वो लोग इस्कॉन मंदिर में अटैक करना बंद कर दिए थे क्योंकि उनको ये दिखा था कि पूरे इंटरनेशनल तरीके से पूरे विश्व में उसको लोग ये हंगामा हुआ था। लेकिन वो लोग छुटपुट घटनाएं करते रहते हैं। जैसे सरस्वती पूजा था फरवरी में, उस समय भी उन्होंने कुछ विग्रह को नष्ट किया, काली पूजा में भी किया, दुर्गा पूजा के बाद भी। ये हमारे धर्म की बात है, ये हमारे धर्म की बात है। राधारमन जी, आप भारत सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? हम यही अपील करेंगे कि इसको किसी तरह, मतलब हिंदू बेचारे कहाँ जाएं। अभी हम देख रहे हैं कि एक्चुअली एक समय कुछ 100 वर्षों पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब वहां पर हिंदू बहुल क्षेत्र था और वो पूरा सिमटते सिमटते एकदम कम होते जा रहा है। हिंदू में भी इंडिया में भी इतने सारे पॉकेट्स हो गए हैं जहां पर हिंदू रह ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट राजधानी दिल्ली में भी सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसे इलाके हो गए हैं जहां पर कोई भी दूसरा, मतलब हिंदू या कोई अन्य धर्म को मानने वाला वहां पर रह ही नहीं सकता है। तो ये आखिर क्यों हो रहा है? तो राधारमन जी, जब सीए आया था, इस फ्रॉड सेक्युलर लॉबी ने इसको अपोज किया था। इनको देखना चाहिए जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज की स्थिति है। राधारमन जी, मैं देश की तरफ आपका ध्यान वापस से ले जाना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है आपने द कश्मीर फाइल्स के बारे में सुना होगा या देखी होगी। मैं एक कैंपेन रन कर रहा हूं पिछले 6 दिनों से कि जो कश्मीरी हिंदुओं के कातिल है उन आतंकवादियों को फांसी होनी चाहिए, जिससे मुझे पूरा अक्रॉस द कंट्री सबका समर्थन मिल रहा है। क्या आप इसमें सहमत है कि जिन्होंने वो जेनोसाइड 1990 के दशक में किया था, 1989, 1990s में किया था, ये बिट्टा कराटे, यासीन मलिक, इनको लीगली फांसी होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए और बिना समय नष्ट किए, क्योंकि इन बिट्टा कराटे और यासीन मलिक ने ऑन कैमरा एडमिट किया है। मुस्कुरा रहे हैं जब रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि आपने तो एयरफोर्स के ऑफिसर को मार दिया, तो मुस्कुरा रहा है। तो ये तो ऑन कैमरा उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। लेकिन आश्चर्य का बात है, एक्सेप्ट कैमरा में उन्होंने खुद एक्सेप्ट जब किया है, उसके बावजूद भी हम लोग को ये क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है कि उनको फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एकदम होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। बिल्कुल राधारमन जी, आप मेरे साथ जुड़े और मैं आपको वादा करना चाहता हूं, जब भी अन्याय होगा सनातन धर्म के खिलाफ, राधारमन जी, मैं बखूबी आवाज उठाते रहूंगा। आप इस बात को जानते हैं, आप मेरे साथ पहले भी जुड़े थे। मेरी जितनी लीगली क्षमता होगी मैं उस क्षमता के साथ आपके साथ खड़ा रहूंगा। राधारमन जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप डटे रहिए, आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, इस पूरे के पूरे कैंपेन को बहुत ज्यादा समर्थन मिला। राधारमन जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं कुछ पे व्यूअर्स ने काफी सवाल को जवाब भी दिए, मैं उनको पढ़ना भी चाहता हूं। ये कश्मीर फाइल्स पे आलोक कला लिखते हैं, द कश्मीर फाइल्स ने सत्य दिखाया जिसको 30 वर्षों तक छुपाया। फिल्म की प्रतिक्रियाओं ने
उदार बुद्धिजीवी होने वाले का दिखावा करने वाले लोगों को एक्सपोज कर दिया। अभी लिखते हैं यहाँ पे कि एक नए भारत की बदलती तस्वीर। प्रदीप जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से आपने हैंग बिट्टा कराटे कैंपेन को आगे जारी रखा है। मेरे साथ नेहा आशीष जी लिखती है, यहाँ पे लिखती है, सुनिए एक पीड़ित कश्मीरी हिंदू का रुदन, बाकी लोगों ने जागरूक हिंदू बनने को कह रहे हैं। मेरे साथ में नेहा दीक्षित जो है, नेहा दीक्षित लिखती है कि इंडिया न्यूज ने जिस हिसाब से कैंपेन को आगे रखा है, हैंग बिट्टा कराटे कैंपेन को, इसको आगे बढ़ना चाहिए और कश्मीरी हिंदुओं के जो कातिल हैं उनको सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत होनी चाहिए। तो कू का पोल अगर देखें, हमने जो सवाल कू पे पूछा था और इस पे भी आप देख सकते हैं कि भारी समर्थन हमारे मुहिम को मिलता हुआ दिख रहा है, जहां पे मेजॉरिटी जनता कह रही है कि हाँ, इन आतंकवादियों को सजा होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि ये कैंपेन को मैं आगे जारी रखूंगा। आप सभी को होली की शुभकामनाएं, पर आप ये ध्यान रखिएगा, कश्मीरी हिंदुओं के कातिल अभी भी फांसी के फंदे पर नहीं पहुंचे, उनको फांसी के फंदे पर पहुंचाना है लीगली और जनभावना के जरिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।